जय श्री राम। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये डायलॉग सभी ने सुना होगा। बाजीगर फिल्म का डायलॉग है ये। और ये डायलॉग सूट करता है हाल ही में जो सरकार के द्वारा डिसीजन लिया गया है। जो पेपर लीक का प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर चल रहा था, 36 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था और कई तरह की घटनाएं सामने आई वहाँ पर। उसमें सरकार के खिलाफ भी काफ़ी सारी स्टेटमेंट दिए गए, छात्र काफ़ी नाराज़ थे, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सामना करना पड़ा छात्रों को और पुलिसकर्मियों को भी, और सरकार को भी काफ़ी निंदा सहनी पड़ी उसमें। लेकिन बाद में सरकार ने उस पर डिसीजन लिया और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा एग्री किया। छात्रों की जो पहली डिमांड यही थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफ़ा दें, जो सरकार ने स्वीकार किया, और उनकी जगह पे जो नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी जी आए हैं उनको कार्यभार दिया हुआ है। लेकिन क्या रीज़न हो सकते हैं इस फैसले के पीछे? क्योंकि जिस सरकार में 12 साल से इस्तीफे नहीं हुए, केवल इस प्रोटेस्ट को लेके एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाना, क्या बड़ी वजह हो सकती है इसके पीछे? आइए इसके बारे में समझते हैं। मैं नंदलाल बाथम मास्टरमाइंड तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए समझते हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है कि जिस हिसाब से छात्रों के द्वारा प्रोटेस्ट हो रहा था, वो प्रोटेस्ट पहले जंतर मंतर पर ही था, लेकिन वो प्रोटेस्ट धीरे धीरे पूरे देश में बढ़ने लगा। हर जगह पे लोग छात्र जाकर वहाँ पे अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, और सभी का डिमांड एक ही था कि जो पेपर लीक का मामला है उसके ऊपर सरकार के द्वारा उस पर डिसीजन लिया जाए, शिक्षा मंत्री इस पर इस्तीफ़ा दें। तो ये इसका विरोध बढ़ता जा रहा था। सरकार के खिलाफ लोगों के अंदर नाराज़गी बढ़ती जा रही थी, और इसका नुकसान सरकार को आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता था, क्योंकि सरकार ये देख रही थी कि जो छात्र जंतर मंतर या पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो और उनकी फैमिली के अगर मेंबर देखे जाए तो एक अच्छा बड़ा एक वोट बैंक है जो कि सरकार के खिलाफ जाके वोट कर सकता था। तो एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि उस राजनीतिक फ़ायदे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये स्टेप लिया। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको कोई बड़ी जंग जीतनी है या बहुत लंबी छलांग लगानी है तो आपको कदम पीछे लेने पड़ते हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। सरकार ने भी अगर ये डिसीजन लिया है तो उसके पीछे काफ़ी बड़ी वजह रही होगी, काफ़ी उन्होंने प्लानिंग की होगी इसके लिए कि आगे हमें कैसे आगे डिसीजन लेने हैं, कैसे गवर्नमेंट चलानी है, या कैसे आगे हमारे और बाकी के जो मुद्दे हैं संसद में कैसे प्रस्ताव पारित करवाने हैं। कई सारी वजह हो सकती है इसके पीछे। सरकार को भी लगने लगा था कि जो यूथ हमेशा मोदी सरकार को सपोर्ट करता रहा है, जो यंग जनरेशन है वो हमेशा मोदी सरकार को सपोर्ट देती रही है, और मोदी जी हमेशा उनके लिए नंबर 1 आइडल बने हैं। तो वो इमेज खराब ना हो, इसलिए एक फ़ायदा ये भी हो सकता है कि सरकार ने इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये डिसीजन लिया। दूसरी बड़ी वजह ये हो सकती है कि प्रोटेस्ट में जो अपोजिशन पार्टियां थीं उनके लिए एक मुद्दा बन गया ये। अब सारे अपोजिशन पार्टीज़, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या अन्य जो पार्टियां हैं जो अलग अलग जगह से आकर वहाँ प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही थी, चाहे मुंबई की पार्टी अपना शिवसेना हो, कई बड़े राजनेता वहाँ पहुँचे और उन्होंने उस प्रोटेस्ट में अपना समर्थन दिया। तो एक बड़ी वजह बनती जा रही थी कि सारे अगर अपोजिशन लीडर्स उस जाके प्रोटेस्ट में भाग ले रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो उनके अगेंस्ट में जो स्टूडेंट्स का एक पॉजिटिवनेस क्रिएट हो रही थी। वो लोग उनको फेवर करने लगे थे, क्योंकि भाई जो प्रोटेस्ट में उनके साथ में खड़ा हुआ है आदमी,
तो लोग उनकी तरफ उनका झुकाव बढ़ने लगा था और सरकार के खिलाफ उनके अंदर नेगेटिविटी बनने लगी थी। और सबसे बड़ा मुद्दा संसद में विपक्ष को मिल रहा था कि सरकार इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में सरकार ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया। यहाँ तक कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले तक की सिचुएशन क्रिएट हुई। दंगे हुए, नुकसान छात्रों को भी हुआ, नुकसान पुलिसकर्मियों को भी हुआ और कहीं ना कहीं नुकसान देश को भी होता है। तो एक वजह ये भी थी कि जो विपक्ष एक मुद्दा बना रहा था, पेपर लीक का मामला, छात्र अनशन कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट सुनवाई नहीं कर रही है, तो इस मुद्दे को भी शांत करना था। तो अभी विपक्ष के हाथ से ये मौका निकल चुका है। अभी संसद में इस बात पर डिबेट नहीं होगी कि सरकार ने पेपर लीक और उस अनशन के ऊपर, उस विरोध प्रोटेस्ट के ऊपर कोई भी पॉजिटिव रिएक्शन नहीं किया। तो एक दूसरी बड़ी वजह ये थी। तीसरी बड़ी वजह कि जो देश में जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो इंटरनेशनली ये न्यूज़ अदर चैनल्स पे भी, न्यूज़ चैनल्स पे भी दिखाई जा रही थी। उससे बड़ा नुकसान हमारे देश की बदनामी अदर कंट्रीज़ में हो रही थी कि भी हमारे देश में छात्रों के द्वारा, जो छात्र देश का भविष्य होते हैं, जिन छात्रों के ऊपर मतलब एक डेवलपमेंट कंट्री की पूरी जिम्मेदारी उन छात्रों के ऊपर होती है, क्योंकि वो छात्र आगे चल के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, IAS, IPCS ये सारी चीज़ें पदों पर जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उनके ऊपर। अगर वो छात्र अपना एजुकेशन, पढ़ाई छोड़ के अगर छात्र सड़क पर उतरेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो देश का विकास कैसे संभव है। तो जिस तरह से हमें या गवर्नमेंट को बदनामी झेलनी पड़ रही थी, एक तीसरी वजह ये हो सकती है कि सरकार जो इस तरह से खबरें दिखाई जा रही थी, चाहे वो कई सारे यूट्यूब चैनल्स, कई सारे न्यूज़ चैनल्स पर ये न्यूज़ दिखाई जा रही थी कि प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन और लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, दंगे भी हो रहे हैं, लेकिन उसमें सरकार का कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। तो ये वजह भी थी कि सरकार इस मुद्दे को ख़त्म करना था। और चौथी बड़ी वजह, सरकार ने जो डिसीजन लिया उससे कम से कम एक आइडल सेट किया सरकार ने कि जो चीज़ नहीं हुई थी उसको भी उन्होंने अग्री किया और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा हुआ। तो छात्रों के अंदर एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट किया सरकार के अगेंस्ट। जो छात्र सरकार के खिलाफ थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज कम से कम वो नेगेटिविटी छात्रों के अंदर से कम हुई होगी कि सरकार छात्रों के फेवर में नहीं है, ऐसा कम से कम उनके दिमाग से निकल गया होगा। अभी सरकार ने दिखा दिया कि सही डिसीजन के लिए सरकार आगे खड़ी हुई है। अगर जो भी देश के लिए, छात्रों के लिए जो भी सही होगा, सरकार उसके ऊपर अपना एक्शन लेगी। तो ये कुछ विषय थे। अभी सरकार की आधिकारिक कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई है कि इसके पीछे की बड़ी वजह क्या हो सकती है। बस एक आंकलन, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि जो घटनाएं अभी कुछ दिनों में हुई हैं और उसके बाद जो इस्तीफ़ा हुआ है, तो उसकी क्या बड़ी वजह हो सकती थी, ये जस्ट एक अनुमान है। इस पे आप अपनी राय बताइए कि ये अनुमान सही है या गलत है। आप कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देश दुनिया से जुड़ी हुई चीज़ें और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी। थैंक यू।